जो हमारा मौजू है वो है ज़ल्ज़ले और आखिरी वक्त। हमारा मौजू क्या है जी? ज़ल्ज़ले और आखिरी वक्त। दुनिया के हालातों वाक़यात हमें बता रहे हैं कि आखिरी वक्त नज़दीक आ चुका है। कलीसिया इस बात से मायूस नहीं, कलीसिया इस बात से शादमान है। कलीसिया इस बात से डरी हुई नहीं, कलीसिया तैयार है, क्योंकि कलीसिया जिसकी मुंतजर थी वो यीशु अल मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद खुदा आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुवे जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। ये हमारे लिए खुशखबरी है, ये ईमानदारों के लिए गुड न्यूज़ है, जिनके जामे बर्रे के खून से धुल चुके हैं, जो मसलसल खुदा के साथ चल रहे हैं। उनके लिए ये खुशखबरी है कि उनका दुल्हा, उनका यीशु उन्हें लेने के लिए आ रहा है। अगर मुत्फिक है तो बोल दे हालेलुया। माजी में जो कुछ हमारे बुजुर्गान ने देखा, हाल में हम जो कुछ देख रहे हैं, मुस्तकबिल में जो कुछ होने वाला है, इसका जिक्र बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है। याद रखें, चीजें बेहतर होने से पहले बदतर होंगी, चीजें बेहतर होने से पहले बदतर होंगी। हम ऑर्डिनरी टाइम में नहीं जी रहे, इस बात को जहन में रख लीजिए। हम खतरनाक वक्त में जी रहे हैं। जिस वक्त में हम कदम रख चुके हैं, याद रखें यह बड़ा ही खतरनाक वक्त है, और मालिक यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया था कि मेरे आने से पहले क्या होगा, मेरे आने से पहले क्या निशानियां होंगी, क्या क्या दुनिया में होगा। हमारे यीशु मसीह ने हमें पहले ही बता दिया था। इन निशानियों को ना सिर्फ हम बाइबल मुकद्दस में देख सकते हैं, बल्कि इन निशानियों को हम हॉलीवुड की मूवीज के अंदर भी देख सकते हैं। बहुत सी मूवीज बन चुकी हैं, बहुत सी मूवीज बनाई जा रही हैं जो हमें आखिरी वक्त के ताल्लुक से बता रही हैं। 2012 एवेंजर्स, द डे आफ्टर टुमारो, डाउन ऑफ द डेड, फाइनल द रैप्चर, और इस तरह की कई मूवीज हमें आखिरी वक्त के ताल्लुक से बता रही हैं। हम सिर्फ पादरी हजरात के मुंह से नहीं सुन रहे, बल्कि हालात भी बता रहे हैं, वाकयात भी बता रहे हैं, हॉलीवुड की मूवीज बता रही हैं, और सबसे बढ़कर खुदा का कलाम बता रहा है कि आखिरी वक्त आ चुका है। अगर मुत्फिक है तो बोल दे हालेलुया। मालिक यीशु की आमद-ए-सानी से कब्ल रूनुमा होने वाली निशानियों में एक निशानी ज़ल्ज़ले और भूचाल भी है। ज़ल्ज़ले और भूचाल। खबरों में हमने सुना तुर्की और शाम पर क़यामत सुगरा टूट पड़ी। 7.8 शिद्दत के ज़ल्ज़ले से हजारों लोग जान की बाजी हार गए। ऊंची ऊंची इमारत मलबे का ढेर बन गई। इस ज़ल्ज़ले के झटके
किब्रस में, यूनान, उर्दन, लुबनान, मिस्र, इसराइल और हत्ता के पाकिस्तान तक महसूस किए गए। ये जल्जले, भूचाल, हिलती हुई जमीन हमें बता रही है वक्त नजदीक है, आखिरी वक्त आ चुका है। यीशु अल मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। अगर मुत्फिक है तो बोलते हालेलुया। मालिक यीशु ने खुद पेशगोई की। मालिक यीशु ने बजाते खुद कहा, जगह जगह भूचाल आएंगे, जगह जगह जल्जले आएंगे, और याद रखें ये मुसीबतों का शुरू ही होगा। अपने आप को तैयार कीजिए, अब तो जमीन भी हिल हिल के बता रही है यीशु आने वाला है, खुदावंद आने वाला है। अगर मुत्फिक है तो बोलते हालेलुया। जल्जले खुदा के इख्तियार में है। हालेलुया। जल्जले खुदा के इख्तियार में है। पूरी कायनात को रब्बुल इज्जत ने तख्लीक किया है। दुनिया में मौजूद दरख्तों का एक पत्ता भी उसकी मर्जी और उसकी रजामंदी के बगैर नहीं हिल सकता। जब उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो फिर तुर्की के अंदर जो जल्जला आया है वो खुदा की इजाजत के बगैर कैसे आ सकता था। जल्जला कुदरती आफत है, इससे कोई इंसान भी लड़ नहीं सकता। हां, ऐसे हालात में हम तौबा करें, ऐसे हालात में हम यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और इस ईमान पर खड़े हो जाएं कि मेरा दुल्हा, मेरा यीशु आने वाला है। जल्जला मैन मेड नहीं है। जब ये मैन मेड नहीं है तो मैन इसे कंट्रोल भी नहीं कर सकता है। आमेन। ये कुदरती है, ये कुदरती है। अगर मुत्फिक है तो बोल दे हालेलुया। हमें ये ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि हमारा खुदा खुद मुख्तार है। आमेन। वो खुद मुख्तार है, वो तख्लीककार है। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं 130 ज़बूर और उसकी 19वीं आयत, खुदावन ने अपना तख्त आसमान पर कायम किया है और उसकी सल्तनत सब पर मुसल्लत है। पूरी दुनिया पर, पूरी कायनात पर हमारे खुदा की सल्तनत मुसल्लत है। उसका कंट्रोल है, उसका इख्तियार है। कोई भी आफत जो दुनिया में आती है, वो वबा की सूरत में हो, वो जल्जले की सूरत में हो, वो सैलाब की सूरत में हो, याद रखें वो हमारे खुदावंद के कंट्रोल में है। आमीन। वो हमारे खुदावंद के कंट्रोल में है। खुदा की कुदरत और ताकत से बाहर कुछ भी नहीं हो रहा है, उसके इख्तियार से बाहर कुछ भी नहीं हो रहा है। खुदा को हर चीज की खबर है, वो बेखबर नहीं है। जल्जलों का आना, सैलाबों का आना, वबाओं का आना खुदा के मकसद के तहत है। आमीन। उसके मकसद के तहत है। खुदा ने अपना कंट्रोल नहीं खो दिया। खुदा कई छुट्टियों पर नहीं चला गया कि उसके बाद कोई आकर दुनिया को कंट्रोल करे। खुदा कंट्रोल कर रहा है। खुदा नासर है, वो मुहाफिज है, वो निगहबान है। अगर मुत्फिक है तो बोल दे हालेलुया। और सबसे खूबसूरत बात, हमारा खुदा ना ऊंघता है और ना सोता है। आमीन। उसकी आंखें पूरे जहान की सैर करती है। जल्जले इत्तफाकिया नहीं आते, बल्कि ये इलाही कुदरत के तहत है। आमीन। जल्जले इत्तफाकिया नहीं आते। आमूस 3 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, क्या ये मुमकिन है कि शहर में नरसिंगा फूंका जाए और लोग ना कांपे, या कोई बला शहर पर आए और खुदावंद ने उसे ना भेजा हो। खुदा के इल्म में है। तुर्की के अंदर जल्जला आया, खुदा के इल्म में है। आमीन। 2005 में जब पाकिस्तान के अंदर जल्जला आया, खुदा के इल्म में था।
हर चीज जो कायनात में हो रही है, याद रखें हमारे खुदा के इल्म में है। अगर मुत्फिक है तो बोल दे हालेलुया, बोल दे हालेलुया। जब रब कायनात जमीन पर आता है, उस वक्त भी जमीन कांप जाती है। आमीन। जब रब कायनात उतरता है, उस वक्त भी पहाड़ों में जुम्बश आ जाती है। दाऊद बादशाह लिखते हैं, ऐ खुदा जब तू बियाबान में से गुजरा, जमीन कांप गए। आमीन। और आगे लिखा है, जब खुदा कोहे सीना पर उतरा, पहाड़ जोर से हिल रहा था। जब खुदा जमीन पर उतरता है, जमीन कांप जाती है। जब वो पहाड़ पर उतरता है, पहाड़ हिलना शुरू हो जाते हैं। मालिक यीशु मसीह की कब्र पर जब मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम गई, तो वहां पर लिखा है, और देखो एक बड़ा भूचाल आया। एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा। जब भी खुदा आसमान से उतरा है, जमीन कांपी है। जब भी खुदा पहाड़ पर उतरा है, पहाड़ों के अंदर जुम्बश आई है। और मत्ती की अंजील उसका 27वां बाब और उसकी 50वीं आयत के मुताबिक, जब मालिक यीशु ने अपनी रूह को जाने दिया, अपनी रूह को जाने दिया, तो जब वो जिस्मानी तौर पे हमारे से पर्दा करने को थे, तो यीशु मसीह की मौत के वक्त 7 नताइज सामने आए। कितने नताइज सामने आए? 7 नताइज सामने आए। और मुकद्दस मत्ती फिक्रों में यह बयान करता है कि वो 7 नताइज कौन से रूनमा हुए थे। पहला नतीजा, मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। यह पहला नतीजा था, फर्स्ट रिजल्ट। फिर दूसरी बात, जमीन लर्जी। जब यीशु मसीह ने हमारे से जिस्मानी तौर पर पर्दा किया। तीसरी बात, चट्टानें तिड़क गई। चौथी बात, कब्रें खुल गई। पांचवी बात, बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। एक और वाकया रूनुमा हुआ, कब्रों से निकलकर वो मुकद्दस शहर में गए। और सातवीं बात, लोगों ने उन्हें देखा। आमीन, आमीन। तारीख इस बात की शाहिद है, तारीख इस बात की गवाह है कि अगर कोई नबी मरा है, उसका सालों तक भी सोग हुआ है। कोई नेक बादशाह मरा है, सालों तक भी उसका सोग हुआ है, लेकिन कुदरत को कोई फर्क नहीं पड़ा है। आमीन। कुदरत को कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन मालिक यीशु इस दुनिया की वाहिद शख्सियत है कि जब वो मरा है तो पूरी इंसानियत जी उठी है। यीशु मसीह एक वाहिद शख्सियत है जिसके मरने से मुकद्दसीन जी उठे हैं, वो कब्रों से निकले हैं, वो शहर में गए हैं और लोगों ने उन्हें देखा है। अगर मुत्फिक है तो बोल दे हालेलुया। जमीन लर्जी है, चट्टानें तिड़क गई हैं। हालेलुया। मालिक यीशु मसीह की मौत का ताल्लुक, याद रखें, वो रूहानियत के साथ ज्यादा है। इसलिए मालिक यीशु की मौत से कुदरती दुनिया, जमीन और चट्टानों में जुम्बश आई है। आमीन। जमीन हिल गई है, चट्टानें तिड़क गई है। अगर मुत्फिक है तो बोल दे हालेलुया, बोल दे हालेलुया। ना सिर्फ ज़ल्ज़लों पर, बल्कि तमाम आफात पर, बीमारियों पर, इंसानों पर, हैवानों पर और हत्ता के ज़मीन पर रेंगने वाली चींटी पर भी हमारे खुदावंद का इख्तियार है। आमीन। उसकी अथॉरिटी है सितारों पर, सियारों पर, नयर अकबर पर, नयर असगर पर खुदावंद का इख्तियार है। और मालिक यीशु मसीह ने खुद फरमाया, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आमीन।
तो हमारे खुदावन का कंट्रोल है। जल्जलों पर, वबाओं पर, बीमारियों पर, हर चीज पर हमारे यीशु का कंट्रोल है। अगर मुतफिक है तो बोल दे हालेलुया। दूसरी बात, जल्जले खुदा के गजब का मजहर है। आमेन, आमेन। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि रब्बुल इज्जत ने जल्जलों को फैसला साजी या अदालत के लिए भी इस्तेमाल किया है। आमेन। अदालत के लिए भी खुदा आफात को इस्तेमाल करता है। जिस तरह एक बाप अपनी बेल्ट को अपनी कमर कसने के लिए भी इस्तेमाल करता है और अपने बच्चे की तरबियत के लिए भी अपनी बेल्ट को इस्तेमाल करता। एक मां अपने किचन की चीजों को, कफगीर को, बेलने को, हाथ चिमटे को, खाने को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल करती है और अपने बच्चों को भी कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करती है। जिस तरह उस्ताद अपने इख्तियार को बच्चे के मैयर के लिए भी इस्तेमाल करता है और पनिश के लिए भी इस्तेमाल करता है। आमेन। ठीक इसी तरह खुदा आफात को बनीनो इंसान को सिखाने के लिए भी इस्तेमाल करता है और उनकी अदालत के लिए भी इस्तेमाल करता है। आमेन, आमेन। जब आदम और हवा ने गुनाह किया, खुदा ने उनकी अदालत की। आमेन। और क्या किया था? सांप तू पेट के बल चलेगा। आदम को क्या सजा दी गई? तू खून और पसीने की रोटी खाएगा। और औरत को तू दर्द के साथ बच्चा जनेगी। खुदा ने उनकी अदालत की, खुदा ने मिस्रियों की अदालत की। खुदा ने उन पर 10 आफत भेजी जिनमें पानी का खून में तब्दील हो जाना, मुल्क में मेंढकों का आ जाना, जूइयों का आ जाना, मच्छरों का आ जाना, मवेशियों में मरी आ जाना, फोड़ों और फफोलों का आ जाना, ओलों का आ जाना, टिड्डियों का आ जाना, तारीकी का आ जाना और पहलोठों का मर जाना। खुदा ने मिस्रियों की भी अदालत की। नूह के जमाने में खुदा ने पूरी दुनिया की अदालत की। याद रखें, जब सदूम और अमूरा की बदी का शोर खुदा तक पहुंचा, खुदा ने उनकी अदालत की और उन पर खुदा ने गंधक और आग बरसाई। खुदा अदालत भी करता है। आमेन, आमेन। जल्जलों की वजह इंसानी गुनाह भी है। जब खुदा गज़बनाक हो जाता है, जब हम खुदा को हद से ज्यादा गुस्सा दिलाते हैं, जो लोग अपनी हरकतों सकनात को ठीक नहीं करते, खुदा को कदम कदम पर चीट करते हैं, खुदा को कदम कदम पर धोखा देते हैं, जब खुदा गज़बनाक हो जाता है, उस वक्त भी खुदा खानदानों में आफत को आने देता है, मुल्क के अंदर आफत को आने देता है और यह सब खुदा के कंट्रोल में है। 18वां ज़बूर उसकी 7वीं आयत, तब जमीन हिल गई और कांप उठी, पहाड़ों की बुनियादों ने जुम्बश खाई और हिल गई, इसलिए कि वो गज़बनाक हुआ। जमीन तब भी हिल जाती है, हम उसके गज़ब से कांपे या ना कांपे, जमीन कांप जाती है। हम उसके गजब से डरे या ना डरे, पहाड़ों के अंदर जुम्बश आ जाती है, वो तिड़क जाते हैं। जब खुदा गजबनाक होता है, जल्जलों को लेकर 3 तरह की थॉट्स हैं। पहली, जल्जलों का खुदा के गजब के साथ कोई ताल्लुक नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं, वो कहते हैं हम गुनाह करें या ना करें, जल्जलों का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जल्जला आने ही आने थे, लोगों ने मरना ही मरना था। अगर जल्जलों से लोग नहीं मरेंगे, किसी और वजह से मर जाएंगे, ऐसे लोग कभी भी तौबा की तरफ नहीं आते। ऐसे लोग कभी भी खुदा के घर का रुख नहीं करते, वो अपनी जिंदगी में मगन है। फिर दूसरा ख्याल यह है, जल्जले खुदा के गजब का मजहर है। तीसरा ख्याल यह है, जल्जले मालिक यस्सु की दूसरी आमद की निशानी है। और हम जो
यीशु के लोग हैं, हम इन दोनों बातों पर ईमान रखते हैं। ज़लज़ले हमारे यीशु की दूसरी आमद की निशानी भी है और यह खुदा के गज़ब का मज़हर भी है। आमीन। हम इन दोनों बातों पर ईमान रखते हैं। और वो लोग जो कहते हैं ऐसा होना ही था, ज़लज़ले आते ही हैं, 2005 में आ गया पाकिस्तान में, कोई नहीं अब तुर्की में आ गया, कहीं और भी चला जाए, ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूंगा यीशु मसीह जल्द आने वाला है। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को प्रिपेयर करें खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करने के लिए। अगर मुतफिक है तो बोलते हालेलुया। ज़लज़लों में खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ थामे और कहे इन भूचालों में, इन ज़लज़लों में खुदा हमारे साथ है। इन ज़लज़लों में खुदा हमारे साथ है। हर रोक को सुने, हर रोक को ज़लज़ले तिड़का सकते हैं, हर रोक को ज़लज़ले रेजा रेजा कर सकते हैं, लेकिन एक रोक है जिसे ज़लज़ले तिड़का नहीं सकते। एक रोक है जिसे ज़लज़ले हिला नहीं सकते, और वो है जीसस स्ट्रॉन्ग रॉक। यीशु मजबूत चट्टान, जो तो यीशु मजबूत चट्टान के साथ जुड़े रहेंगे, जीसस स्ट्रॉन्ग रॉक का हिस्सा रहेंगे, उन्हें कोई जुम्बश नहीं, वो तड़क नहीं सकते, वो हिल नहीं सकते, वो गिर नहीं सकते, क्योंकि यीशु मजबूत चट्टान, जीसस स्ट्रॉन्ग रॉक उनके साथ है। हालेलुया। इस मजबूत चट्टान ने फरमाया, जीसस स्ट्रॉन्ग रॉक ने कहा, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। आमीन। तुम्हारी माँ छोड़ सकती है, तुम्हारा बाप छोड़ सकता है, तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़ सकते हैं, अजीज़ो अकारब तुम्हें छोड़ सकते हैं, ताल्लुकदार तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन जीसस स्ट्रॉन्ग रॉक, यीशु मजबूत चट्टान आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आए उस यीशु बादशाह के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। पाकिस्तान में 2005 में जो ज़लज़ला आया, 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला, तुर्की में जो ज़लज़ला आया 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला, मैं कहता हूं इससे भी बड़े बड़े ज़लज़ले आ जाएं, इससे भी बड़े बड़े भूचाल आ जाएं। किसी ने कहा क्या पाकिस्तान की तरफ रुख है, लेकिन मैंने उसको जवाब दिया, आले दो कलीसिया तैयार है। आमीन। चर्च इज रेडी। यीशु के लिए हम तैयार हैं, हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। अगर मुतफिक है तो बोलते हालेलुया, बोलते हालेलुया। जो लोग मालिक यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयारी नहीं कर रहे, इन 5 कामों को रोज करें और यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार हो जाए। पहली बात, प्रेयर। हर रोज दुआ करें। आमीन। हर रोज दुआ करें। जब आप दुआ करने लगे, ये सोच कर करें कि मैं यीशु की आमद के लिए तैयारी करने लगा हूं। आमीन। मैं यीशु की आमद के लिए तैयारी करने लगी हूं। दुआ हर ईमानदार के लिए मुअस्सर, मजबूत और ताकतवर हथियार है। हम इसके जरिए अपने खुदा के साथ राब्ते में रह सकते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, तू मुझे पुकार और मैं बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े राज मैं तुझ पर अफशा करूंगा, मैं तुझ पर रिवील करूंगा। ईमानदार दुआ के वक्त दुआ की जगह पर हो। जब भी आप गिरजाघर आए, ये सोचकर आए, मैं यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार होने जा रहा हूं, मैं यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार होने जा रही हूं। हालेलुया। दुआ के जरिए आप अपने आप को यीशु की आमद के लिए तैयार कर सकते हैं। और वो लोग जो दुआ करते ही नहीं, याद रखें वो सुस्त कवारियों की तरह है। दुल्हा आ जाएगा,
जो जागते होंगे, रूहानी जोश में होंगे, वो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। दूसरी तैयारी, बाइबल स्टडी। मत्ती की अंजील उसका 22वां बाब और उसकी 29वीं आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तुम गुमराह हो, इसलिए कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो ना खुदा की कुदरत को। जो कलाम मुकद्दस की तलावत नहीं करते, खुदा की कुदरत को कभी जान नहीं सकते। जो बाइबल मुकद्दस की तलावत नहीं करते, उनकी जिंदगियां कभी बदल नहीं सकते। याद रखें, अगर इस दुनिया में कोई जिंदगी बदल सकता है तो वो खुदा का कलाम है। वर्ड ऑफ गॉड कैन चेंज योर लाइफ। खुदा का कलाम आपकी जिंदगी को बदल सकता है। हर रोज खुदा के कलाम को पढ़े, बार बार खुदा के कलाम को पढ़े, और इस कलाम के जरिए से ही आपके खानदान के अंदर, आपकी जिंदगियों के अंदर रोशनी आएगी। अगर मुतफिक है तो बोल दे हालेलुया, बोल दे हालेलुया। इसे अपनी जिम्मेदारी समझ ले, मैंने हर रोज कलाम पढ़ना है। इसे जिम्मेदारी समझ ले। जो लिख पढ़ नहीं सकते, ऑडियो के जरिए आप खुदा का कलाम सुन सकते हैं। चैनल्स ओपन कीजिए, सोशल मीडिया के जरिए आप खुदा का कलाम सुन सकते हैं। खुदा का कलाम आपको सिखाता है आपने पाकीज़ा जिंदगी कैसे बसर करनी है, हॉली लाइफ आपने कैसे गुजारनी है। याद रखें, कलाम पढ़े, रोज पढ़े और यीशु का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो जाए। अगर मुतफिक है तो बोल दे हालेलुया। तीसरी बात, गो टू चर्च, गिरजाघर में जाए। बाइबल मुकद्दस आपकी हौसला अफजाई करती है कि आप जमा होने से बाज ना आए, आप इकट्ठे होने से बाज ना आए। जब भी आपको आपका पासबान कॉल करता है चर्च में आए, दुआ करनी है, सारे काम छोड़ दें और यह सोचकर दौड़े आए कि मैंने अपने आप को यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। आमीन। अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। अगर मुतफिक है तो बोल दे हालेलुया। आपके पासबान के लिए, आपको मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करना ज्यादा आसान हो जाएगा जब आप खुदा के घर का रुख करेंगे। हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा कि हम आपको दूसरी आमद के लिए तैयार कर सकें। अगर मुतफिक है तो बोलते हालेलुया। चौथी बात, इवेंजलाइज, अंजीली बशारत देना। हमने सिर्फ अपने आप को ही तैयार नहीं करना, दूसरों को भी खींचकर खुदा के घर में लेकर आए। दूसरों को कहे, अगर तूने यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार होना है, खुदा के घर में आ जा। अगर तूने यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार होना है, कलाम पढ़, नहीं तो तू छोड़ दिया जाएगा, तू पीछे रह जाएगा। अगर हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करना चाहता है, कलाम पढ़, दुआ कर, चर्च आ, दूसरों को बशारत दे, दूसरों को यीशु के मुतालिक बताएं कि वो आने वाला है। He is coming soon। वो जल्द आने वाला है। अगर मुतफिक है तो बोलते हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब एक गैर ईमानदार जमीन पर तौबा करता है, आसमान पर खुशी मनाई जाती है। आमीन। आप आसमान पर एक बड़ी खुशी करवा सकते हैं, किसी को यीशु के ताल्लुक से बताकर, किसी को खुदावंद के ताल्लुक से बताकर आसमान पर आप बड़ी खुशी करवा सकते हैं। और इस काम के लिए अपने आप को पेश कीजिए, इस काम के लिए अपने आप को पेश कीजिए। आमीन, आमीन। आसमान भर जाए और जमीन खाली हो जाए, हम दूसरों को यीशु के ताल्लुक से बताना शुरू करें। खुदा के बेटे और बेटियां होने की हैसियत से हमारे अंदर यह पैशन होना चाहिए, मैंने दूसरों को यीशु के ताल्लुक से बताना है, मैंने खुदावंद के ताल्लुक से बताना है। और पांचवी और आखिरी बात, होशियार रहें, बी वॉचफुल। आमीन। एक दूसरे का हाथ थामे और कहे, मेरे भाई होशियार रहें, मेरी बहन होशियार रहें।
जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है, वक्त नजदीक आ चुका है। अब बात सदियों की नहीं रहेगी, चंद सालों में सब कुछ खत्म होने वाला है। ये दुनिया में रूनुमा होने वाली मुख्तलिफ खौफनाक वाकयात की निशानियां हमें बता रही है दुनिया खत्म होने वाली है। बहुत सी बिदतें सर उठा रही है, बहुत सी कल्ट्स सर उठा रही है और आकर आपको गलत तालीम देना चाहते हैं। यीशु के ताल्लुक से आपको गलत तालीम देंगे। खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि गुमराह ना हो जाना। बड़े झूठे नबी उठ खड़े होंगे, आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन गुमराह नहीं होना। आमीन। होशियार रहना है, होशियार रहना है। लोग इसलिए भी जल्दी पकड़ में आ जाएंगे क्योंकि वो लोग यीशु का नाम लेंगे, यीशु का नाम लेकर लोगों को फिसलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने चट्टान की तरह मजबूत रहना है। आमीन। आपने जीसस स्ट्रॉन्ग रॉक, यीशु मजबूत चट्टान के साथ जुड़े रहना है। JSR, जीसस स्ट्रॉन्ग रॉक चर्च, होशियार रहे इब्लीस के हरबों से, उसके हीलों से, उसकी स्कीम से। आप सब लोग होशियार रहे, मजबूती से खुदा का कलाम थामे रहे, मजबूती से खुदा के कलाम को पकड़ लें। आमीन। और खुदा का कलाम पकड़कर यीशु मसीह का इंतजार करें। आमीन। दुआ में झुककर यीशु मसीह का इंतजार करें, गिरजा घर में यीशु मसीह का इंतजार करें। कभी भी आपका दुल्हा आपको लेने के लिए आ सकता है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत अता फरमाए।